नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं एक बार फिर अपने YouTube चैनल में। दोस्तों, अहंकार अहंकार के विषय में बहुत सारी बातें सामने आती हैं। जैसे कि अहंकार का त्याग क्या कोई कर सकता है? क्या यह संभव है? या अहंकार का कोई ऐसा अस्तित्व होता है, या बस ये एक बना बनाया भ्रम है, या बस केवल एक विचार जिसमें कि कोई भी सार नहीं? यह एक्चुअली में कुछ भी नहीं है, ऐसा ओशो मानते रहे हैं। उन्होंने इस पर साफ कहा है, जब जब हम अहंकार पर भरोसा करते हैं तो वो वास्तविक लगने लगता है। तुम भरोसा छोड़ सकते हो और तुम देखोगे कि उसकी वास्तविकता पूर्णतः गायब हो गई है, जैसे कि वो कभी थी ही नहीं। अहंकार मतलब एक तरह का अभाव, ज्ञान का अभाव। अहंकार केवल इसलिए ही तो होता है क्योंकि हम लोग स्वयं को नहीं जानते। जिस क्षण तुम स्वयं को जान लोगे, कोई अहंकार तुम्हें दिखाई नहीं पड़ेगा। अहंकार अंधकार के समान है। अंधकार का अपना कोई सकारात्मक अस्तित्व नहीं होता, यह बस प्रकाश का अभाव है। तुम अंधकार से लड़ नहीं सकते या लड़ पाओगे। तुम अंधकार को कमरे के बाहर कभी नहीं फेंक पाओगे। तुम उसे बाहर से निकाल सकते हो, तुम उसे भीतर से नहीं ला सकते। याद रहे, अगर चारों तरफ अंधकार है और तुम उसमें हाथ पांव मारोगे तो वहां पर कुछ नहीं कर पाओगे। तुम्हें किसी प्रकाश का इंतजाम करना होगा। यदि तुम प्रकाश करो, अंधेरा दिखाई नहीं देगा क्योंकि उसको प्रकाश बुझा देगा। तुम कुछ समझ रहे होगे, तुमने कुछ तो समझा होगा इन बातों से। अंधकार प्रकाश का अभाव है। अहंकार का भी कुछ बस वैसा ही है, आत्मज्ञान का अभाव। तुम उसका त्याग नहीं कर सकते। तुम्हें बार बार ये कहा गया, अपने अहंकार को मारो, और यह वाक्य साफ तौर पर बेईमानी है, क्योंकि जिस चीज का कोई अस्तित्व नहीं, उसका त्याग भी तुम नहीं कर सकते। और यदि तुम उसका त्याग करने की कोशिश भी करोगे तो वह मिलेगा ही नहीं। तो तुम एक नया अहंकार पैदा कर लोगे। विनम्र होने का अहंकार, निरअहकार होने का अहंकार भी एक अहंकार है। उस व्यक्ति का अहंकार जो सोचता है कि उसने अपने अहंकार को त्याग दिया। यह फिर से एक नए प्रकार का अंधकार है। तुम्हें ऐसे बहुत सारे सभ्य प्राणी मिलेंगे जो बहुत धीरे और धैर्यपूर्वक बोलते हैं। तुम्हें लगेगा ये तो बिल्कुल एकदम डाउन टू अर्थ आदमी है और इसमें तो कोई अहंकार नहीं दिखाई देता, लेकिन तुम गलत हो। नहीं, मैं तुमसे अहंकार का त्याग करने के लिए कभी नहीं कह सकता। इसके विपरीत कहूंगा कि यह देखने की कोशिश करो कि अहंकार है कहां। इसकी गहराई में देखो, इसे पकड़ने की कोशिश करो, आखिर यह है कहां, या फिर यह वास्तविक में है ही नहीं। किसी भी चीज का त्याग करने से पहले उसकी उपस्थिति का पक्का कर लेना जरूरी है, पर आरंभ से ही इसके विरोध में तुम पड़ जाओगे तो भी गलत है। यदि तुम इसका विरोध करते हो तो तुम इसको गहराई से कभी ना जान पाओगे। किसी भी बात के विरोध में जाने की आवश्यकता नहीं है। अहंकार तुम्हारा अनुभव है, स्पष्ट दिखे। ये स्पष्ट दिख सकता है, पर है तो तुम्हारा अनुभव। तुम्हारा पूरा जीवन अहंकार की घटनाओं के आसपास घूमता है। हो सकता है यह सब एक स्वप्न हो, पर तुम्हारे लिए तो यह बिल्कुल सत्य है। इसका विरोध करने की आवश्यकता नहीं। इसमें गहरी डुबकी लगाओ, भीतर प्रवेश करो। इसमें प्रवेश करने का अर्थ है अपने घर में जागरूकता लाना, प्रकाश लाना। अगर प्रकाश आया तो अंधकार कहां रहेगा, अहंकार कहां रहेगा। सावधान रहो, सतर्क रहो। अहंकार के
जो ढोंग हैं उनको भी तुम्हें देखना पड़ेगा। यह कैसे काम करता है, आखिर कैसे यह संचालित होता है, और तुम हैरान हो जाओगे। जितने गहरे तुम इसमें जाते हो यह उतना ही दिखाई नहीं पड़ता, और जब तुम अपने भीतर के केंद्र में प्रवेश करते हो तो तुम बिल्कुल अलग बात जानोगे। अहंकार नहीं है, जो कि निरअहंकारिता है। यह स्वयं का भाव है, स्वयं की प्रकाष्ठा है। यह भगवान है, भगवता है। तुम अब एक अलग सत्ता के रूप में एकदम मिट गए हो। अब तुम कोई निर्जन द्वीप नहीं हो, तुम पूर्ण का हिस्सा हो गए हो। याद रखो, आत्म और सम्मान यानी कि आत्म सम्मान दोनों महत्वपूर्ण अंग हैं। आत्म वह है जिसके साथ तुम पैदा हुए, अहंकार वो है जिसे तुम एकत्रित करते हो। अहंकार तुमने एकत्रित किया है, तुम्हारी उपलब्धि है। स्वयं का भाव तुम्हें अस्तित्व द्वारा मिली भेंट है, तुमने उसे अर्जित किया, तुमने उसे हासिल नहीं किया, इसलिए उसे तुमसे कोई भी छीन नहीं सकता। यह असंभव है, क्योंकि यह तुम्हारा स्वभाव बन गया है, तुम्हारा स्वभाव। अहंकार वो सब है जो तुमने इकट्ठा किया शिक्षा के द्वारा, अपनी डिग्रियों के द्वारा, रीति रिवाजों, विद्यालयों में गए तुम लोग, बहुत सारे लोगों से मिले, तुमने ज्ञान एकत्रित किया, यानी कि अहंकार को एकत्रित कर लिया। तुम खुद की असलियत को पूरी तरह अब भूल चुके हो। अपने वास्तविक सत्य को जान लेना पर्याप्त होता है। अहंकार बिना किसी प्रयास के हार मान लेता है और उल्टे मुंह जमीन पर गिर पड़ता है, जब तक कि अहंकार बिना तुम्हारे प्रयास के अपने आप से न गिर जाए। यह तुम्हें छोड़ेगा नहीं। यदि तुमने इसको गिराने के लिए प्रयास किया, यही समर्पण है। सभी धर्म समर्पण सिखाते हैं, इसलिए मैं कहता हूं उन्हें मनोविज्ञान की बुनियादी कोई समझ नहीं। अहंकार का समर्पण नहीं करना होता, उसका साक्षी बनना जरूरी है, उसे पूरा पूरा जानना होता है। मैं तो तुमसे कभी नहीं कहूंगा कि अहंकार को गिराओ, क्योंकि इसका तो यह अर्थ है कि मैंने तुम्हारे अहंकार की जो वास्तविकता है उसको मान लिया, और तुम उसे गिरा कैसे सकते हो, जबकि तुम ही वह हो। तुम ही तो अहंकार हो, इस क्षण में तुम ही अहंकार हो। स्वयं को तो तुमने कहीं पीछे अतीत में छोड़ दिया। तुम में और तुम्हारे अस्तित्व में एक बहुत बड़ा अंतर है। इस क्षण में तुम अपनी परिधि पर जी रहे हो, उस परिधि पर तुम जीने का नाटक कर रहे हो। यह नाटक करने वाला ही अहंकार है। अब इस अहंकार का कहना कि गिर जाओ, समर्पण करो, विनम्र बनो, ये एक मूर्खता है। तुम्हें ऐसे सिखाने वाले बहुत सारे लोग मिलेंगे कि तुम अपने अहंकार को कैसे समाप्त कर सकते हो। एक्चुअली में वो लोग कुछ नहीं जानते, बस बातें करते हैं, पर वैसा नहीं है। अहंकार के समर्पण के लिए हम अपनी ओर से क्या कर सकते हैं? जब समर्पण करने की यह इच्छा अपने आप में उसका एक आंतरिक हिस्सा है। अहंकार एक पहेली है, यह कुछ अंधकार जैसा है जिसे तुम देख सकते हो, अनुभव कर सकते हो, जो तुम्हारे मार्ग में बाधा है, पर उसका कोई अस्तित्व नहीं, उसमें कोई सकारात्मकता भी नहीं। वह केवल एक अभाव है, प्रकाश का अभाव है। अपने अंदर प्रकाश लाओ। अहंकार का कोई अस्तित्व नहीं है, भला इसका समर्पण तुम करोगे कैसे? कितने ही तुम शास्त्र पढ़ लो, पर अहंकार को नहीं मिटा सकते। अहंकार केवल जागरूकता का अभाव है। प्रकाश जिस क्षण भीतर आता है, प्रकाश बाहर चला जाता है, उसका एक सकारात्मक अस्तित्व है। तुम दिया जला सकते हो और अंधकार नहीं रहता। तुम दिया बुझा सकते हो और अंधकार आ जाएगा। अंधकार के कुछ करने के लिए तुम्हें प्रकाश के साथ कुछ करना पड़ेगा। यह विचित्र है, बेतुका सा लगता है, पर तुम क्या कर सकते हो? चीजों का यही स्वभाव है। तुम अहंकार का समर्पण कभी नहीं कर सकते, क्योंकि यह होता ही नहीं। बस थोड़ी जागरूकता लाओ, थोड़ा चैतन्य, थोड़ा प्रकाश। अहंकार के बारे में तुम भूल जाओगे। अपने भीतर जागरूकता लाने पर पूरा ध्यान लगा दो, और जिस क्षण तुम्हारी चेतना इकट्ठी होकर एक आग की लपट बन जाएगी,
तुम्हें कोई अहंकार नहीं मिलेगा, ढूंढे से भी नहीं मिलेगा। और आखिर में जो भी तुम्हें अहंकार का समर्पण करने के लिए कहता है वह मूर्ख है। उसे अहंकार के स्वभाव के बारे में कुछ नहीं पता, पर वह तुम्हें तर्क संगत लगता है, विश्वसनीय लगता है। वह तुम्हें आकर्षित करेगा क्योंकि वह तुम्हारी सोच को जोर से कहता है। वह तुम्हारा ही तो एक प्रवक्ता है, बोल रहा है। यही तुम्हारा मन भी कहता है। बात करने में वह तुमसे ज्यादा होशियार है और अपने समर्थन में वह बहुत सारे शास्त्र लेकर के आएगा, सबूत देगा, व्याख्यान देगा, जो सब एक ही बात कहते हैं। जब तक तुम अहंकार को गिरा नहीं देते, तुम आत्मज्ञान नहीं ला सकते, प्राप्त नहीं कर सकते। स्वाभाविक रूप से कोई भी इस तरह के लोगों का पता नहीं क्यों विरोध ही नहीं करता, पर यहां पर साफ तौर पर ओशो ने एक बात कही। मैं तुमसे कहता हूं कि वास्तविकता इसके बिल्कुल विपरीत है। ऐसा नहीं है कि तुम अहंकार का समर्पण करते हो और आत्मज्ञान उपलब्ध हो जाता है। नहीं, आत्मज्ञान पहले होता है और तब तुम अहंकार को कहीं नहीं पाओगे। यही है, यही इसका समर्पण है। इसको समझ लो। जिस दिन तुम्हारे भीतर प्रकाश आएगा, कोई अहंकार नहीं मिलेगा। यही सत्य है। आगे मिलता हूं दोस्तों ऐसी ही किसी वीडियो के साथ, सत्य खोज के साथ।